कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि आपकी बात कौन कर रहा है? पूछते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आज आपकी बात क्या है? आज आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है? कोई पहचान रहा है? कोई आम आदमी का पार्टी का नेता पहचान रहा है? मोदी जी पहचान रहे हैं? कोई बड़ा भाजपा का नेता पहचान रहा है? आज आपके सामने जो जो आता है, कहाँ कहाँ की बातें करता है, लेकिन आपकी बात नहीं करता है। आपकी परिस्थिति समझ ही नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो उसे समझाने का समय आता है। मोदी जी बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ने राजमहल बनाया। मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। करोड़ों के महल बन रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। नए नए संसद बन रहे हैं, संसद भवन। पूरा इंडिया गेट का सुंदरीकरण हो रहा है। कोविड के समय 20,000 करोड़ रुपए वहां खर्चे जा रहे हैं और यहाँ पे अस्पतालों के बाहर लोग लेटकर मर रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया। भाजपा के सारे नेता उसी की चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी कुछ और कर रहे हैं। महंगाई की कोई बात कर रहा है? आपको रोजगार दिलवाने की कोई बात कर रहा है? मैं जब दिल्ली वालों से बात करती हूँ, कहते हैं भाई खाने दो पैसे इनको, कम से कम काम तो करें। आप इतनी भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं आज अपने नेताओं से कि ईमानदार रहे। आधुनिक दौर है, तरक्की होती है, नेताओं की भी तरक्की हो गई, ठीक है। अच्छी तरह से रहो, अच्छे घरों में रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विदेश भेजना है भेजो, शाबाश, हम भी करते हैं। लेकिन क्या लूट करना ठीक है? महल बनाना ठीक है? क्या जनता को नकारना ठीक है? क्या जनता की समस्याओं को समझना ही नहीं है? ये ठीक है? जनता के बीच जाना ही नहीं है? मोदी जी को कितनी बार देखा है आपने सरोजनी मार्केट में? बताइए। जितनी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, जो आपकी संपत्ति से बनी थी, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने विजन के साथ बनाई थी आपके लिए, उनसे आपको रोजगार मिलता था। आज सब मोदी जी ने अडानी जी को पकड़ा दिए हैं। देश की जमीनें मुफ्त में अडानी अंबानी को दे रखे हैं। आप पूरी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इनका जीवन क्या है। इनके तो पता नहीं 60 फ्लोर के महल हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, शादियां देखिए इनकी, इतने बड़े बड़े गहने, इतने बड़े बड़े, गला ऐसे लटकता होगा। जितना भाजपा पैसा प्रचार में अपने चेहरे, अपने नेताओं के चेहरे चमकाने में खर्चती है, शायद उससे थोड़ा ही कम आम आदमी पार्टी के नेता खर्चते हैं। बस यही है कि हमारी इमेज बनी रहनी चाहिए, हमारा प्रचार होना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार। बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, थक गए? मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस के नेतागण, श्री अजय माकन जी, श्री संदीप दीक्षित जी, श्रीमती लतिका दीक्षित जी, काजी निजामुद्दीन जी, श्री सुखविंदर सिंह डैनी जी, वीरेंद्र कसाना जी, श्री विशेष टोकस जी, औजला जी, गांधी जी और तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्तागण जो इस मीटिंग में आए हैं, आप सबका स्वागत। सबसे बड़ा स्वागत तो मेरी बहनों का जो यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रही हैं, मेरे भाइयों का जो यहाँ पे मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। देखिए, चुनाव आते जाते हैं। ये चुनाव 5 साल बाद आ रहा है। इससे पहले आम चुनाव था पिछले साल, उसमें भी आपने प्रचार सुना। इस चुनाव में भी आप बहुत प्रचार सुन रहे हैं। हम आकर अपनी बात रखते हैं, भाजपा के नेता आकर अपनी बात रखते हैं, आम आदमी के नेता आकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप इन सब नेताओं की बातें सुनते हैं, मंच पर इनके भाषण सुनते हैं,
तो कभी आप अपने आप से पूछते हैं कि आपकी बात कौन कर रहा है? पूछते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? आज आपकी बात क्या है? आज आपकी जीवन की परिस्थिति क्या है? कोई पहचान रहा है? कोई आम आदमी का पार्टी का नेता पहचान रहा है? मोदी जी पहचान रहे हैं? कोई बड़ा भाजपा का नेता पहचान रहा है? आज आपके सामने जो जो आता है, कहां कहां की बातें करता है, लेकिन आपकी बात नहीं करता है। आपकी परिस्थिति समझ ही नहीं रहा है। तो जब चुनाव आता है तो उसे समझाने का समय आता है। ध्यान से सुनिए, आज आप सुबह शाम काम करते हैं। जो दिल्ली के वासी हैं वो इस शहर को अच्छी तरह पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन बाहर से भी बहुत लोग पलायन करके आते हैं। जैसे संदीप जी ने कहा, नौकरी ढूंढने के लिए, रोजगार ढूंढने के लिए अपनी उम्मीदों को लाते हैं। आपकी भी उम्मीदें हैं। आप सुबह उठते हो, मंजन करते हो, आज आपके मंजन पे जीएसटी है। आप चाय पीते हो, चाय महंगी है। ब्रेड मक्खन खाते हो, मक्खन महंगा है। ब्रेड महंगी है, उस पे भी जीएसटी है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, फीस महंगी है, बढ़ गई है। उनकी जो वर्दी है उसके लिए जीएसटी भरनी पड़ती है। मोजे, जूते, कपड़े, हर चीज के लिए आप जीएसटी भर रहे हैं। आप टैक्स देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। आप अगर अपना छोटा कारोबार बनाते हैं, उसमें काम कर रहे हैं, तो वहां भी जीएसटी की मुसीबत। आप कमा कम रहे हैं और आप दे ज्यादा रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि चाहे आप सब काम कर रहे हैं, महिलाएं काम कर रही हैं, पुरुष काम कर रहे हैं एक परिवार में, फिर भी काफी नहीं है पैसे, फिर भी गुजारा नहीं हो पा रहा है। कोई बीमार पड़ जाता है, घबराहट होती है। घर में कुछ टूट जाता है, मरम्मत करनी है, घबराहट हो जाती है। त्योहार आ रहा है, घबराहट हो जाती है कि त्योहार आ रहा है, क्या करेंगे, मेहमान आएंगे, घर को सजाना है, लिपाई पुताई करनी है, घबराहट हो रही है। बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, घबराहट हो रही है। फीस कैसे भरेंगे? पाठशाला में कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है, ट्यूशन लगाना पड़ रहा है। ट्यूशन की फीस इतनी है, लोन लोगे ट्यूशन के लिए, किसी न किसी तरह से जुगाड़ करके बच्चों को पढ़ाना है। बच्चा इम्तिहान देगा, रोजगार के लिए भरेगा अपना फॉर्म, रोजगार ही नहीं मिलेगा, घोटाला होगा, परीक्षाओं में घोटाला होता है। तो कहां के रह गए आप? मैं पूछना चाहती हूं आपसे, आज आपकी जो जिंदगी है, जो आपका संघर्ष है, उसको कौन पहचान रहा है? कौन समझ रहा है? कौन समझ रहा है कि आपको ये जो महिला अभी ऊपर आई मंच पर, राधा, गुजराती है, सूरत से आई है दिल्ली रोजगार के लिए। मैंने पूछा क्या करती हो? मैंने पूछा क्या करती हो? कहती है कि 12 घंटे 8 बजे से 8 बजे हाउसकीपिंग में काम करती है। ये महिला अभी यहाँ मेरे भाषण को सुनने आई है, इतने प्यार से मुझे ये दुपट्टा दिया है, मुझ पे ओढ़ा है, मुझ में अपनी आशा व्यक्त की है। ये घर जाएगी, अभी खाना पकाएगी अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों का देखभाल करेगी। जब तक सारे सो जाएंगे तब तक सोएगी नहीं। कल सुबह उठकर फिर से 8 बजे जाकर अपनी नौकरी करेगी, और फिर भी काफी नहीं होगा। कितना संघर्ष करेगी। जब जाती है नौकरी के लिए तो उसके दिल में भी भय होगा, क्योंकि सुरक्षा ही नहीं है महिलाओं के लिए इस शहर में। डरती हैं, घबराती हैं, फिर भी जाती हैं, फिर भी रोज संघर्ष करती हैं, नौकरी करती हैं, घर आती हैं, घर संभालती हैं। कौन समझ रहा है इनकी परिस्थिति? कौन पूछ रहा है इनको? मोदी जी बड़ी बड़ी हवाई बातें कर रहे हैं। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी ने राजमहल बनाया, मोदी जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया। करोड़ों के महल बन रहे हैं जहां जरूरत ही नहीं है। नए नए संसद बन रहे हैं, संसद भवन, पूरा इंडिया गेट का सुंदरीकरण हो रहा है। कोविड के समय 20,000 करोड़ रुपए वहां खर्चे जा रहे हैं, और यहाँ पे अस्पतालों के बाहर लोग लेटकर मर रहे हैं।
पलंग नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं, कोई सहायता नहीं है। ये हुआ कोविड के समय। ये है ये सरकारें, ये नेता। केजरीवाल जी ने अपना शीश महल बनाया, भाजपा के सारे नेता उसी की चर्चा कर रहे हैं। मोदी जी कुछ और कर रहे हैं। महंगाई की कोई बात कर रहा है? आपको रोजगार दिलवाने की कोई बात कर रहा है? आपकी तो आज ये परिस्थिति है कि मैं जब दिल्ली वालों से बात करती हूँ, कहते हैं भाई खाने दो पैसे इनको, कम से कम काम तो करें। आप इतनी भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं आज अपने नेताओं से कि ईमानदार रहे। इतनी भी उम्मीद नहीं है, इतनी आशा नहीं है। एक जमाना था, मुझे याद है, मैं छोटी थी, इंदिरा जी का जमाना मुझे याद है। उस समय कोई नेता अगर ज्यादा शान शोहरत दिखाता था, एकदम हार जाता था, कोई सवाल ही नहीं था। आज जाके देखिए, इसी शहर में मेमोरियल है उनका, जहां पे वो रहती थी। मैं खुद जाकर मुझे यकीन नहीं होता कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे रहता था, ऐसी रहती थी। देश की प्रधानमंत्री थी, फर्श पे चटाई तक नहीं है, साधारण जीवन था। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा, ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। गांधी जी ने शुरुआत डाली, नींव डाली इस परंपरा की। गांधी जी को देखिए, खड़ाऊ पहनते थे। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि चलो आधुनिक दौर है, तरक्की होती है, नेताओं की भी तरक्की हो गई, ठीक है, अच्छी तरह से रहो, अच्छे घरों में रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विदेश भेजना है भेजो, शाबाश, हम भी करते हैं। लेकिन क्या लूट करना ठीक है? महल बनाना ठीक है? क्या जनता को नकारना ठीक है? क्या जनता की समस्याओं को समझना ही नहीं है? ये ठीक है? जनता के बीच जाना ही नहीं है? मोदी जी को कितनी बार देखा है आपने सरोजनी मार्केट में, बताइए? क्या वो जानते हैं कि सबसे बढ़िया आलू का चाट यहां मिलता है? जानते ही नहीं है, कभी आए नहीं है। उनका घर कितनी दूर है? मात्र 4-5 किलोमीटर दूर होगा। कभी निकलते ही नहीं हैं, आपके बीच आते नहीं हैं, आपसे पूछते नहीं हैं, आपसे गले नहीं लगाते, आपसे पूछते नहीं है कि तुम देशवासी हो मेरे, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूं, तुम्हारी सेवा करता हूं, तुम्हारा जीवन कैसे गुजर रहा है, पूछते ही नहीं हैं। आज ये परिस्थितियां हैं कि जो आम आदमी है, जो साधारण जीवन जी रहा है, वो संघर्ष से लदा हुआ है, उसको कुछ आशा दिख ही नहीं रही है। जहां जहां से रोजगार मिलता था सब ठप हो गया है। बड़े बड़े पीएसयू होते थे, सरकारी जो बड़ी कंपनियां होती थी, दिल्ली लोग किस लिए आते थे? मुझे याद है जब मैं छोटी थी कि सरकारी नौकरी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्थायी नौकरी होती थी। क्यों? क्योंकि बढ़िया पेंशन मिलता था। व्यक्ति सोचता था कि अगर मुझे ये सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा, है ना? सोचते थे। आप बुजुर्ग हैं, आप जानते हैं, आपको याद है, सबके मन में ये था। यहां तक कि कुछ ऐसी चर्चा भी चलती थी कि भाई सबको सरकारी नौकरी चाहिए, कोई अपना काम नहीं करना चाहता। आज परिस्थिति क्या है? जितनी बड़ी कंपनियां थी सरकार की, जो आपकी संपत्ति से बनी थी, जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे बड़े नेताओं ने विजन के साथ बनाई थी आपके लिए, उनसे आपको रोजगार मिलता था, आज सब मोदी जी ने अडानी जी को पकड़ा दिए हैं। देश के बंदरगाह, देश के हवाई अड्डे, देश के कोयले के खदान, देश की जमीनें मुफ्त में अडानी अंबानी को दे रखे हैं। आप पूरी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं इनका जीवन क्या है। इनके तो पता नहीं 60 फ्लोर के महल हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, शादियां देखिए इनकी, इतने बड़े बड़े गहने, इतने बड़े बड़े, गला ऐसे लटकता होगा। ठीक है, ठीक है, राजाओं महाराजाओं की तरह जीना है तो जियो, लेकिन देश को मत लूटो। ये देश की संपत्ति है जो दी जा रही है इनको मुफ्त में। देश की संपत्ति है, आपकी अमानत है, आपकी संपत्ति है। इसी से रोजगार मिलता था। छोटे कारोबारों से छोटे दुकानदार ये रोजगार देते थे।
आज इनकी कमर तोड़ दिया आपने। जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी, कभी कह देंगे कि लाइन में खड़े हो जाओ। सारे देशवासी लाइन में खड़े हुए, क्या मिला? क्या मिला? झांसा था पूरा। कहाँ आया वो काला धन? अब मैं नहीं कहूंगी, आप कह सकते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है ना, जहां जहां से रोजगार मिलना था वो तो बंद कर दिया आपने। सरकारी कंपनियां पकड़ा दी आपने, प्राइवेट में आपने कहा सब ठेके पे रोजगार हो रहे हैं। अब सच्चाई है, सच्चाई है। और ठेके में क्या होता है? ना आरक्षण होता है, ना कोई गारंटी होती है। कल निकालना है निकाल दो, कम पैसे देने हैं, कम दिहाड़ी देनी है दे दो। और इन्हीं परिस्थितियों में पूरा देश, पूरी दिल्ली ऐसे ही चली जा रही है। शीला जी की बात की, संदीप जी उनके बेटे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है शीला जी कितना काम करती थी, बुजुर्ग थी, फिर भी कभी रुकी नहीं, कभी रुकी। मेरे साथ यूपी में भी काम किया उन्होंने कुछ दौर के लिए, रुकी नहीं। कितना जलील किया इन लोगों ने इनको, कितना जलील किया, कितने आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, क्या क्या नहीं कहा, किस तरह की बातें की उनके बारे में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, 10 साल गुजर गए हैं, क्या एक आरोप साबित हुआ, पूरा साबित हुआ, सच साबित हुआ? सब झूठ था। और उस झूठ के आधार पर ये आम आदमी पार्टी उभरी, क्योंकि आप नाराज थे। वो तो होता है, देखो 10 साल के बाद थोड़ा सा गुस्सा तो चढ़ता ही है। आपकी नाराजगी उन्होंने शीला जी पे केंद्रित कर ली। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए, और क्या कहा कि हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार सरकार चलाएंगे, हम एक नई राजनीति लाएंगे। क्या लाए? क्या लाए? शीश महल लाए? क्या लाए? जितना भाजपा पैसा प्रचार में अपने चेहरे, अपने नेताओं के चेहरे चमकाने में खर्चती है, शायद उससे थोड़ा ही कम आम आदमी पार्टी के नेता खर्चते हैं। बस यही है कि हमारी इमेज बनी रहनी चाहिए, हमारा प्रचार होना चाहिए। और जो देशवासी हैं हमारे, जो दिल्ली के वासी हैं, वो खाई में डूबे रहे, फंसे रहे इस गरीबी की खाई में, इस संघर्ष में। कोई मदद करने वाला नहीं है। तो अब आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, बताओ? देखो, आपकी जिम्मेदारी आपके प्रति है। आप मतलब आप, आम आदमी पार्टी नहीं। आपकी जिम्मेदारी अपने परिवार के प्रति है मेरी बहनों, आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति है। तो जागरूक बन जाओ। मैं और कुछ कहने के लिए नहीं आई हूं। जागरूक बनो, जागो, समझ लो कि क्या खेल खेले जा रहे हैं। ये जो टीवी पे दिख रहा है, ये जो मीडिया पे दिख रहा है, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। आपको जो कहा जा रहा है, ये जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, आज मोदी जी ने संसद में ये कहला दिए, कुछ 2-4 वादे करवा लिए, ठीक है। 10 साल से क्या कर रहे थे? किसी और की सरकार थी क्या केंद्र में? मैंने उनका भाषण देखा द्वारका में, कह रहे हैं हम द्वारका में ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पूरे देश में, दुनिया में मिसाल बनेगा। अरे भाई, 10 सालों से तो तुम्हारी सरकार है केंद्र में, मिसाल क्यों नहीं बनाया? केजरीवाल जी वही कह रहे हैं। कोई कह रहा है 500 में गैस सिलेंडर देगा, मोदी जी कह रहे हैं, तो क्यों नहीं दिया? 10 सालों से आपकी सरकार थी। 900 रुपए, 1000 रुपए, 1100 रुपए का सिलेंडर किसने बिकवाया? किसकी सरकार में था? मोदी जी की सरकार में, केजरीवाल जी की सरकार के समय। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं चुनाव के समय, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सच्चे नेता, सच्ची राजनीति को पहचाने। शीला जी को देखिए 10 सालों में क्या किया। फ्लाईओवर बनाए, 70 फ्लाईओवर बनाए, सड़कें बनाई, जो टूटी थी उनकी मरम्मत की, सुअर को ठीक किया, पानी की सुविधा दी, अस्पताल बनाए, बड़े बड़े जितने भी आप मॉल देख रहे हैं, इनकी नींव किसने डाली?
उन्होंने डाली। आज मोदी जी मेट्रो में बैठ के कहते हैं कि मेट्रो के हम हजारों किलोमीटर, दिल्ली की मेट्रो 100 सैकड़ों किलोमीटर। अरे मेट्रो बनाई किसने? नींव किसने डाली? शीला जी ने डाली। अब आप बैठ के उसमें सफर करके उसका श्रेय लेना चाहते हैं। तो मेरी दादी जी हमेशा कहती थी, इंदिरा जी, दो तरह के इंसान होते हैं, एक काम करता है और दूसरा श्रेय लेता है। एक काम करता है चुपचाप से और दूसरा अपना प्रचार करता है। हाँ बस ये देखो राधा, तुम्हें राजनीति में आना चाहिए, नेता बनना चाहिए तुम्हें। हाँ, तो ये दोनों नेता जो है ना, मोदी जी और केजरीवाल जी, एक समान है, ये एक दूसरे के जैसे हैं। झूठों के आधार पर ये सत्ता में आए। झूठ क्या था? कि हम ईमानदार हैं, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, हम आपकी तरक्की करेंगे। किसकी तरक्की हुई? इन्हीं की तरक्की हुई। ईमानदारी सबने देख ली है। एक अडानी जी और अंबानी जी को पूरा देश सौंपने जा रहे हैं और दूसरे महल बना रहे हैं खुद के लिए, और जनता को पीछे छोड़ दिया, भूल गए हैं। याद जनता तब आती है जब चुनाव आता है। तो अब आप पहचानो। मैं तो ये कहती हूं कि मेरी बातों पे भी मत जाओ, अपने जीवन के आधार पर अपना वोट डालो। देखो 10 सालों में शीला जी ने क्या किया? जीवन सुधरा था, तरक्की आई थी, दिल्ली साफ थी, दिल्ली में तरक्की आई थी। और इनके 10 सालों में देखो क्या हुआ है। दोनों, केंद्र में भी सरकार है भाजपा की, केजरीवाल जी की सरकार है प्रदेश में। क्या तरक्की आई है? आपके जीवन सुधरे हैं कि नहीं? आज आप अपने बच्चों के जो सपने हैं उनको साकार कर सकते हैं कि नहीं? आज आपके बच्चे, उनके भी महत्वाकांक्षाएं बदल गई हैं। आज के बच्चे हम लोगों की जैसे नहीं कि 2 चॉकलेट मिलते थे, एक 5 स्टार एक एक्लेयर, तो उम्मीद यही थी कि कोई पिताजी 5 स्टार ले आए। आजकल तो इतनी चीजें मिलती हैं, इतनी चीजें मिलती हैं, खिलौने, सब कुछ, चॉकलेट, जो भी है सब कुछ मिलता है। आज आपके बच्चे आपसे फोन मांग रहे हैं, कह रहे मम्मी फोन दिलाओ, उसके पास है कि नहीं? आज आपके बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें वो जूता चाहिए, वो 500 रुपए वाला जूता चाहिए। अब आप किसी ना किसी तरह से जुगाड़ करके आप खरीद भी रहे हो उसके लिए, ताकि वो खुश रहे। कहीं ना कहीं से फोन दिलवा देते हो, उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं और आपकी कमाई घट रही है, क्योंकि सरकार की नीतियां ऐसी हैं कि आपको मजबूत नहीं बना रही हैं, कि जो संपत्ति आपकी है, जो पैसा आपका है, वो आपके हाथों में नहीं दे रही है सरकार। ये लीजिए, रेहड़ी पटरी भी नहीं लगाने दे रहे हैं, क्योंकि परवाह नहीं है जी। आज पहली बार मैंने इनसे सुना है कि जैसे जो ओला, उबर, जोमैटो डिलीवरी वाले हैं, उनके लिए कुछ करने की सोची है इन्होंने। 10 सालों से इनकी सरकार है, ये लोग दिन रात काम करते हैं। कोई 2 बजे डिलीवरी मांग रहा है, रात को 2 बजे आ रहे हैं, घर डिलीवरी कर रहे हैं। इनकी सुरक्षा क्या है? इनके लिए सरकार ने कोई बीमा निकाली है? कुछ नहीं किया है। तो मैं चाहती हूं कि आप समझें, में है, कर्नाटका में है, हिमाचल प्रदेश में है, झारखंड में भी हमारी सरकार है। वहां पे क्या काम हो रहा है मैं बताती हूं। हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में महिलाओं को प्रति माह पैसे मिल रहे हैं। कहीं 1500 मिल रहे हैं, कहीं 2000 मिल रहे हैं, कहीं 2500 मिल रहे हैं आज के दिन। पुराना पेंशन आज लागू है जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, 25 लाख तक मुफ्त इलाज मिल रहा था। लोगों के कैंसर के ट्रीटमेंट, हार्ट की सर्जरी, आंखों की सर्जरी, सब कुछ मुफ्त हो रहा था। आप पता करिए किसी से राजस्थान में क्या ऐसी स्कीम थी, वो बताएंगे हाँ जी थी। देखिए, कह रहे हैं कि थी स्कीम वहां पे। आप कर्नाटक फोन मिलाएंगे, आपको पता चलेगा
कि क्या क्या स्कीमें चल रही हैं आज के दिन, रोजगार के लिए क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो आप समझेंगे कि जब नीयत ठीक होती है नेता की, सरकार की, एक राजनीतिक दल की, तब बहुत सारा काम हो सकता है। तब वो नेता, वो राजनीतिक पार्टी वो समझती है कि देश की संपत्ति जनता के हाथों में जानी चाहिए। आज यहाँ पे दिल्ली में 25,000 पद खाली पड़े हुए हैं सरकार में। भाई खाली हैं क्यों? क्या बेरोजगार लोग नहीं है 25,000 दिल्ली में? लाखों होंगे। क्या पढ़े लिखे बच्चे नहीं हैं? आज सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो सोच रहा है कि बच्चा 14 साल का होगा उसको नौकरी में लगा लो, कहीं सफाई में लगा लो। कोई नहीं सोचता है। गरीब से गरीब परिवार का जो होता है वो सोचता है मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, आगे बढ़ाऊंगा, इसको इसकी तरक्की कराऊंगा। जो संघर्ष मैंने देखा है मैं अपने बच्चों को नहीं दिखाना चाहता। यही हर माँ बाप की आशा होती है, उम्मीद होती है। आज इस उम्मीद पर भी खड़े नहीं उतर सकते आप, क्योंकि आपके बच्चे ज्यादा संघर्ष देख रहे हैं। आप किसी भी तरह उनको कुछ भी खरीद के दे रहे हो फिर भी वो संघर्ष देख रहे हैं, क्योंकि आप कमा नहीं पा रहे हैं और रोजगार के सारे एक साधन बंद हो गए हैं। आज ईएमआई महंगी है, रुपया गिर रहा है, शेयर बाजार गिर रहा है, मिडिल क्लास पर टैक्स पे टैक्स डाला जा रहा है। ठीक है, आज राहत दे दी है थोड़ी, आज संसद में राहत दी थोड़ी सी, लेकिन आप ये भी सोचिए ना कि इस पूरे देश में सिर्फ 7 करोड़ लोग हैं जो टैक्स देने के लायक हैं। 135 करोड़ जनता तो टैक्स दे ही नहीं सकती, इतना कमाती ही नहीं है कि टैक्स दे। तो आप टैक्स की राहत दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी जनता के लिए क्या कह रहे हैं? रोजगार, महंगाई, जो आपके संघर्ष है उसके बारे में क्या कह रहे हैं? राशन कार्ड बंद करा दिए। तो देखिए हर तरफ से आपके जीवन में बस मुश्किलें ही मुश्किलें ही। और आपके नेता ये आम आदमी के, भाजपा के आपके लिए कोई विजन, कोई सोच लेकर नहीं आए हैं। इनका तरीका यह है कि चुनाव के समय ध्यान भटका लो और वोट बटोर लो। 5 साल सत्ता में रहो, खुशहाल रहो, जनता जाए भाड़ में। यह है इनकी पॉलिसी। तो आप इस पॉलिसी को अच्छी तरह से समझिए। मैं सिर्फ आपसे यही आग्रह करना चाहती हूँ कि अपने जीवन पे, अपने जीवन के अनुभव पे चलिए, देखिए कि किसने आपके लिए किया, किसके जो वादे हैं वो झूठे हैं, खोखले हैं, और अपना वोट सही जगह डालिए। क्योंकि जो 5 सालों में आपका भविष्य बन सकता है वो आपके वोट के जरिए ही बनेगा। आज अगर कांग्रेस पार्टी आपके सामने आई है चुनाव में कुछ गारंटीज लेकर, तो आप ये देखिए कि जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वो गारंटी हो रही हैं। यहाँ में आपने देखा प्यारी दीदी योजना है जिसमें 2500 रुपये प्रति माह महिलाओं के लिए, जीवन रक्षा योजना है जिसमें 25 लाख तक का मुफ्त इलाज आपको मिलेगा, युवा उड़ान योजना है जिसमें अप्रेंटिसशिप मतलब 1 साल का आपका हुनर बनाने के लिए 1 साल के लिए आपको ट्रेनिंग में आपको किसी काम में लगाया जाएगा सरकारी कंपनी के साथ। आपको 8,500 रुपये प्रति माह मिलेंगे 1 साल के लिए। उसके बाद फिर आप अपना कुछ बना सकते हैं, उसके बल पर आप कुछ आगे काम कर सकते हैं। हर परिवार में एक जो नौजवान है उसके लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। महंगाई से जो मुक्ति योजना, 500 में गैस सिलेंडर जो कि कांग्रेस के प्रदेशों में मिल रहा है, और फ्री राशन का किट मिलेगा, और पूर्वांचलियों के लिए एक खास अलग बजट बनेगी। ये हमारी गारंटी है। मैं जानती हूं कि आप सबको घर जाना है, रात हो रही है, इसलिए मैं अब अपनी बातें समाप्त करती हूं। सिर्फ ये कहना चाहती हूं कि चुनाव के दिन मेरी बातों को याद रखो, मेरी बातों को याद रखो, और इस चुनाव में अपना स्वार्थ साधो। सारे नेता, सारे दल अपना स्वार्थ साधते हैं, आप अपना स्वार्थ साधो। आप देखो कि आपके लिए कौन करेगा, आप वोट उसको दो। आपकी जीवन की तरक्की कैसे होगी, आप उसको दो जो कराएगा। आपने अब सबको आजमा लिया है,
शीला जी का काम देखा है, कांग्रेस का काम देखा है, उसको मन में रखिए। 5 तारीख को संदीप दीक्षित जी को भारी से भारी बहुमत से जिताइए, कांग्रेस को बहुमत दीजिए ताकि सरकार बने और दिल्ली पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी। जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।